हेलो दोस्तों, ई डेली चैनल पर आपका एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार टीवी और अन्य किसी सोशल मीडिया पर ऐसी गाय देखी होगी जिसके शरीर के साइड में एक होल बनाया होता है, जिसको प्लास्टिक के ढक्कन से बंद कर रखा होता है। आज ई डेयरी आपको बताएगा कि गाय के शरीर में होल क्यों किया जाता है और इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है। दोस्तों, भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और अन्य जुगाली करने वाले रूमिनेंट्स के पेट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स रूमन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम होते हैं, जिसमें पहला सबसे बड़ा चैम्बर रूमन होता है। दोस्तों, अमेरिका के ऑर्गेनिक डेयरी फार्मर्स ने अपनी डेयरी गायों पर हैरान करने वाली सर्जरी कर रखी है, जिसमें गाय के साइड में एक होल किया जाता है, जिससे गाय के पेट का रूमन चैम्बर बाहरी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इस छेद या सुराख के रास्ते को रूमन फिस्टूला कहते हैं और इन गायों को फिस्टुलेटेड काउज और कैनुलेटेड काउज कहा जाता है। इस प्रोसेस में गाय के आउटसाइड में कैनुला फिट किया जाता है और इस प्रोसेस को कैनुलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस की फर्स्ट प्रैक्टिस सन 1928 में आर्थर फ्रेडरिक स्कोल्क और आर.एस. अमेंडन ने एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ नॉर्थ डकोटा में की थी। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि गाय में कैनुलेशन करने का क्या मकसद है। यह सर्जरी गाय और अन्य रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की रिसर्च और एनालिसिस के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस से कोई भी फीड और फोडर किस लेवल तक पचा है या नहीं आसानी से पता लगाया जा सकता है और यह भी दावा किया जाता है कि इस सर्जरी के बाद एनिमल नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा जीवन जीता है, क्योंकि इस सर्जरी से एनिमल को कौन सा न्यूट्रिएंट फीड और फोडर देना चाहिए पता लगाया जा सकता है, जिसे फोरेज एनालिसिस कहते हैं। एनिमल्स जो फीड और फोडर खाते हैं उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बढ़ता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के अनुसार लाइवस्टॉक एनिमल्स लगभग 14.5% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह भी दावा किया जाता है कि इस होल के कारण फर्मेंटेशन गैस पहले ही रिलीज हो जाती है और मीथेन की प्रोडक्शन कम होती है। यह होल गैस को बाहर की तरफ पंप करने के भी काम आता है। इसके अलावा इस सुराख के द्वारा रूमन में मौजूद डाइजेशन में सहायता करने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, आर्किया और अन्य स्मॉल जीव का भी पता चल जाता है और सिंपल इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए रूमन फ्लूइड से ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कलेक्ट करके हेल्थी गाय से सिक गाय में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इससे सिक गाय यानी बीमार गाय की डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस सर्जरी से डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज करने से इनडायरेक्ट वे में मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जाता है। इस होल से ज़्यादा बीमार गाय को डायरेक्ट मेडिसिन सीधे पेट में दी जा सकती है। यह भी दावा किया जाता है कि इस सर्जरी के बाद गाय का डाइजेशन मेंटेन रहता है और एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी कम होता है। चलो अब देखते हैं यह होल किस तरह किया जाता है। मतलब अब देखते हैं गाय में कैनुलेशन करने का प्रोसीजर। यह सर्जरी हेल्थी और नॉन प्रेग्नेंट गाय पर की जाती है। इसके लिए सबसे पहले गाय के साइड से बाल काट दिए जाते हैं और उस जगह को अच्छी तरह धोया जाता है। फिर लोकल एनेस्थेटिक और सेडेटिव इंजेक्शन से उस जगह को पूरी तरह से सुन किया जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान गाय को कोई दर्द या तकलीफ ना हो। फिर सर्जरी नाइफ से उस जगह छोटा सा कट मार के खून को बाहर आने दिया जाता है। फिर सर्जरी इंस्ट्रूमेंट और हाथ से एक होल बनाया जाता है, जो पेट में रूमन चैम्बर तक जाता है। रूमन चैम्बर आते ही वेस्ट मटेरियल और कुछ गैसेस आती हैं, जिन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह से सफाई करके किनारे वाली रबर सिलेंडर को उस जगह पर लगा दिया जाता है। इस रबर सिलेंडर के ऊपर प्लास्टिक, रबड़ और मेटल का ढक्कन लगा दिया जाता है, ताकि रूमन का एनवायरनमेंट एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन वाला मेंटेन रहे।
गाय का यह जख्म भरने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तब तक गाय असहज और अनकंफर्टेबल महसूस करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी टेक्निक से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने के लिए नॉर्मली आर्टिफिशियल फाइबर बैग और नायलॉन बैग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में नायलॉन और डेक्रोन यानी पॉलीइथाइलिन टेरपेथलेट के बने बैग को यूज़ किया जाता है। इस बैग को रूमन बैग भी कहते हैं। यह बैग रूमन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस बैग में स्मॉल साइज पोर्स होते हैं। इस बैग में फीड, फोडर और न्यूट्रिएंट डाल दिया जाता है, जिसकी डाइजेशन टेस्ट करनी होती है, और इस बैग को ऊपर से बंद करके फिस्टुला यानी छेद के रास्ते से गाय के पेट में रख दिया जाता है, जिसमें बैग तो रूमन में डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन बैग में मौजूद न्यूट्रिएंट मटेरियल रूमन में मौजूद फ्लूइड और माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं। टेस्टिंग करने के लिए बैग को निकालकर सैंपल लिया जाता है, जिसे लैब में टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि गाय के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट फीड और फोडर पचाने के लिए सूटेबल है, और साथ ही उसका वज़न करके यह भी पता चलता है कि बैग में मौजूद फीड और फोडर यानी सेलुलोज कितने एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या कितना पचा है। गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने के लिए छेद या सुराख कई वेटरनरी सर्जन और रिसर्चर ही करते हैं, और इसे गाय की लंबी उम्र करने का तरीका मानते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसकी आलोचना भी करते हैं। वे इसे मीट और डेयरी इंडस्ट्री द्वारा अपने फ़ायदे के लिए गायों पर की जाने वाली क्रूरता कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन फेडरल एनिमल वेलफेयर एक्ट, जो कि एनिमल पर रिसर्च करने की अनुमति देते हैं, उससे फिस्टुलेटेड गायों के बारे में कोई कानून बनाने की सिफारिश भी करते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह सर्जरी यानी गायों में कन्वुलेशन करना सही है या गलत। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना और ई-डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।